नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आन्या है। मैं वही औरत हूँ जो मुंबई की सबसे निचली जगह से उठकर सबसे ऊंची जगह पर वापस आई हूँ। क्या आपने कभी परिवार के नाम पर किसी शैतान को देखा है? अगर नहीं, तो मेरी कहानी सुनिए। मैं मुंबई के कंस्ट्रक्शन किंग राजेश जी की इकलौती बेटी हूँ। मैं सोने के पालने में पैदा हुई थी। पिताजी हमेशा कहते थे, आन्या, असली प्यार इंसान की रूह से होता है, उसकी जेब से नहीं। मैंने उस बात पर भरोसा किया और अपनी अमीरी छुपाकर एक साधारण किसान की बेटी बनकर विहान से शादी की। मैंने सोचा था कि सादगी में ही असली सुख है, लेकिन मैं गलत थी। वो फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, जिसने मुझे 7 साल तक नर्क में कैद रखा। ए आन्या, अक्ल की अंधी, तू अभी तक सो रही है? आज नंदे आ रही हैं और समोसे का आटा ऐसा गूंथा है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरी सास पूनम की ऐसी कड़वी आवाज हर सुबह मेरे कानों में चुभती थी। वो मुझे हर दिन ताने मारती थी, मुझे नौकरानी से भी बदतर समझती थी। मैं रसोई में पसीना बहाती रहती, लेकिन विहान, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। एक दिन मेरा सब्र टूट गया। मैंने कहा, विहान, माँ जी ने आज फिर मेरे माता पिता को भिखारी कहा, कुछ तो बोलिए। तो क्या गलत कहा? तुम हो ही भिखारी खानदान से। दहेज तो लाई नहीं, और अब हमारे घराने की बात करोगी? चुपचाप काम कर। और सुन, मेरी चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए, वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। विहान बदल चुका था। नहीं, शायद वो हमेशा से ऐसा ही था। मैंने ही पहचानने में गलती की थी। विहान का चक्कर तारा के साथ चल रहा था, जो मुंबई के एक अमीर बाप की बेटी थी। वो दोनों मेरे सामने ही बातें करते थे, मुझे अनदेखा करते थे, जैसे मैं कोई अदृश्य वस्तु हूँ। एक तूफानी रात विहान नशे में धुत होकर आया और मेरे मुंह पर कुछ कागज फेंक दिए। ये तलाक के कागज हैं। इस पर अभी साइन कर। तारा मेरे बिजनेस में 20 करोड़ लगा रही है। वो मेरी असली रानी बनेगी। तुम जैसी गरीब और अनपढ़ औरत के साथ मेरा रिश्ता आज से खत्म। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। 7 साल, विहान, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? अपना खून पसीना एक कर दिया। क्या आप सब भूल गए? हमारे 7 फेरों के वादे का क्या हुआ? बकवास बंद कर। वादे से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। 7 साल तक खाना पकाया, उसके पैसे मिल गए तुझे। अब दफा हो जा मेरे घर से। अरे विहान, इससे बातें क्या कर रहा है? इसे धक्के मारकर निकाल। जा, अपने भिखारी माँ बाप के साथ भीख मांग। मेरा बेटा अब राजा बनने वाला है। पूनम ने मेरा पुराना सूटकेस मुंबई की तेज बारिश में बाहर फेंक दिया। मैं कीचड़ में पड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे आंसुओं को छुपा रही थीं। बंद होते दरवाजे को देखकर मैं पागलों की तरह हंसने लगी। एक अजीब सी हंसी। विहान, जिस पैसे की तुम पूजा करते हो, वही पैसा तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। मैंने कांपते हाथों से वो सैटेलाइट फोन निकाला जो 7 साल से बंद था। पिताजी, मैं आन्या। मेरा खेल खत्म हो चुका है, अब असली खेल शुरू होगा। इन्हें बर्बाद करने की तैयारी कीजिए। मुझे मेरी असली पहचान चाहिए। 3 महीने बाद मुंबई का सबसे आलीशान ताज होटल रोशनियों से जगमगा रहा था। विहान, तारा का हाथ थामे ऐसे घूम रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। आज विहान की कंपनी और भारत के सबसे बड़े वीएनएस ग्रुप के बीच एक बड़ी डील होने वाली थी। तारा, आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। सब तुम्हारी वजह से है।
सुना है वीएनएस ग्रुप की मालकिन आज खुद साइन करने आ रही हैं। हमें उनका दिल जीतना होगा। हाँ बेटा, मेरे बेटे ने उस मनहूस आन्या को निकाला, तभी तो आज लक्ष्मी बरसी है। देखना, वो मालकिन हमसे कितना खुश होगी। तभी हॉल के बड़े सुनहरे दरवाजे खुले। बाउंसर्स ने रेड कारपेट बिछाया। 46 करोड़ों के हीरो से जड़ी हुई लहंगा पहने एक औरत शान से अंदर दाखिल हुई। उसके बगल में मुंबई के लेजेंड मेरे पिता ये कपड़े, ये जेवर, माँ क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये तो अपनी वही पुरानी आन्या है। ये कैसे हो सकता है? ये तो भीख मांग रही होगी। ये यहाँ कैसे? मैं स्टेज पर गई, माइक थाम लिया और पूरे हॉल पर एक नजर डाली। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं वीएनएस ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर और राजेश जी की बेटी आन्या सिंह हूँ। 55 पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पूनम के हाथ से वाइन का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। मैं धीरे धीरे विहान के पास गई। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। विहान जी, आप जिस डील के लिए मरे जा रहे थे, उसकी मालिक मैं हूं। झटका लगा। जिस औरत को आपने कीचड़ में फेंका था, आज वो आपके सर पर खड़ी है। तारा, ये क्या है? ये गंवार औरत मालकिन कैसे हो सकती है? कुछ तो बोलो। तारा ने घबराकर विहान का हाथ झटक दिया। वो भी समझ गई थी कि बाजी पलट चुकी है। मैंने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया। उसने विहान के मुंह पर फाइलों का बंडल दे मारा। ये आपके जाली खातों, रिश्वत और टैक्स चोरी के सबूत हैं। और सुनिए, आज से ये डील कैंसिल। वीएनएस ग्रुप धोखेबाजों के साथ काम नहीं करता। ही? नहीं आन्या, मेरी जान, मुझसे गलती हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। एक मौका दे दो। वो मेरे पैरों में रेंगता हुआ आया, जैसे कोई कीड़ा हो। मैंने अपना पैर पीछे हटा लिया। मुझे उससे घिन आ रही थी। मौका? जब तुमने मुझे बारिश में कीचड़ में फेंका था, तुम्हारा मौका उसी दिन खत्म हो गया था। अब अपने किए की सजा भुगतने का वक्त है। उसी पल सायरन की आवाज आई। पुलिस ने आकर विहान के हाथों में ठंडी हथकड़ी पहना दी। विहान के जेल जाते ही उनके घर पर बैंक ने सील लगा दी। सब कुछ नीलाम हो गया। तारा तो पहले ही विहान के पैसे लेकर विदेश भाग चुकी थी। प्यार? विहान, तुम जैसे धोखेबाज से कैसा प्यार? तुम सिर्फ मेरा खिलौना थे। ये तारा का आखिरी मैसेज था। मेरी सास पूनम सड़क पर आ गई। वही सड़क जहां उसने मुझे निकाला था। हाय रब्बा, ये मेरा घर है। मेरे बेटे का महल है। कोई नहीं ले सकता। पुलिस वालों, हटो यहां से। मैं इस घर की मालकिन हूं। लेकिन पुलिस ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो अब बेघर थी। कुछ दिनों बाद मैं मुंबई की एक गंदी बस्ती में अपनी कार से गई। वहां पूनम एक फटे हुए तंबू के नीचे 1 रुपए की चाय बेच रही थी। उसके हाथ जल चुके थे और कपड़ों से बदबू आ रही थी। बेटा, एक चाय ले लो। बहुत भूख लगी है। वो हर आने जाने वाले के आगे हाथ फैला रही थी। जब उसने मेरे महंगे सैंडल देखे और ऊपर देखा, तो उसकी चीख निकल गई। आन्या, मालकिन, तुम, बहू, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे यहां से ले चल। विहान को बचा ले। वो अभी बच्चा है। हमसे गलती हो गई। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। अपने गंदे हाथों से मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मैंने एक कदम पीछे लिया और उसके सामने एक कागज फेंका। 88, ये विहान की उम्र कैद का आदेश है।
वो अब जेल में ही सड़ेगा। और ये लो, वो पुराना सूटकेस जो तुमने बारिश में फेंका था। उसमें वो फटी हुई साड़ियाँ थीं जो मैं 7 साल पहनती रही। मैंने उन्हें संभाल कर रखा था। अब अपनी खानदानी इज्जत को इन्हीं साड़ियों की तरह लपेट कर रखो। यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी सजा है। पूनम की चीखों को पीछे छोड़कर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। मुंबई के सूर्यास्त में मेरा काफिला शान से आगे बढ़ रहा था। अब मेरे दिल में कोई बोझ नहीं था। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया था। सुना है विहान जेल में हर रात सर पटक कर मेरा नाम लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब अपने पिता के साथ आन्या फाउंडेशन चलाती हूँ और हजारों बेसहारा औरतों को नई जिंदगी देती हूँ। नमस्ते दोस्तों। याद रखिए, पैसे से खरीदी हुई इज्जत कांच की तरह होती है, टूट जाती है। लेकिन अच्छे कर्मों से कमाई हुई इज्जत चट्टान की तरह होती है। किसी के आंसुओं पर अपना महल मत बनाओ, वरना भगवान उसे एक दिन जरूर गिरा देंगे। कर्म जिंदा है। धन्यवाद।